गुड मॉर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पेज नंबर 177 स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज we discuss basic terms regarding this chapter. So let's see, first is what? Principal. What is principal? The money borrowed is called principal. मतलब जो मनी किसी दूसरे को उधार दिया जाता है या आप बैंक में डिपॉजिट भी करते हो तो मतलब बैंक को आपने उधार दिया एक तरीके से, that is called principal. Now interest. The additional money paid by borrower is called interest. मतलब जो आपसे उधार लिया और आपको आपके जो मनी था उसके अलावा जो कुछ मनी दे रहा है वो क्या है? इंटरेस्ट है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज एसआई सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेकंड इज सीआई दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो वी डिस्कस दिस थिंग्स लेटर. ओके, नाउ सी अमाउंट. द टोटल मनी पेड बाय बोरोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट. मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल, सपोज इसने 500 रुपीज लिया आपसे और इंटरेस्ट में इसने सपोज 50 रुपीज पे किया, तो टोटल मनी कितना हो गया? 500 प्लस 50 इज इक्वल टू 550. ये हो गया अमाउंट. दिस वन इज अमाउंट, दिस वन इज इंटरेस्ट एंड दिस इज प्रिंसिपल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ the third term is what? This is rate. The interest on rupees 100 for an year, or you can say for a particular time period. कभी कभी इसको हम मंथली भी कैलकुलेट करते हैं कि for a month, और हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करते हैं. So you can say per year or a particular time period also you can say is known as the rate percent per annum. For per year is called per annum and for half year is called half yearly. For month it is called per month, like this. मतलब बट ये हमेशा किसका होगा? 100 रुपीज पर ही कैलकुलेट करते हैं रेट को. मतलब 10%, मतलब 100 रुपए में 10 रुपए एक साल में आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दिस थ्रू एन एग्जांपल. Students, now we discuss about the difference between SI and CI. Let's see, principal amount is rupees 500. मतलब 500 हमने किसी को दिया. रेट क्या है? 10% पर एनम. मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का एक साल बाद हमको 10 रुपीज मतलब 110 टोटल वापस करेगा. We have to find amount also, CI also or SI also, and time is 2 year. Time is what? 2 year. तो अब देखो 2 ईयर में कितना उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा. तो SI का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? SI is equal to P into R into T upon 100. So 500 है तो यहाँ पे लिखूंगा 500 into R 10 into time 200 upon 100. So 0 0 here cut and become 5 2 जा 5 10 जा 50 50 2 जा 100. SI is equal to rupees 100. So amount is equal to what? Amount will be 500 plus 100 is equal to 600. तो जिसको मैंने आप में जिस किसी को भी ये 500 रुपीज आपने बोरो दिया वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट ही विल रिटर्न यू 600 रुपीज, राइट? बट इफ द कंडीशन इज दैट ही हैज टू रिटर्न द अमाउंट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल पे एक साल या जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, यहाँ पे एनम है तो एनम के हिसाब से चलेगा. उस टाइम पीरियड के बाद उसके इंटरेस्ट भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है. सो लेट्स सी नाउ. अब इसमें डायरेक्ट 2 ईयर के लिए हम नहीं निकालेंगे.
सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम लिखते हैं, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। पहले साल के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, 500 इंटू 10 इंटू 1, ये ऐसा होगा। एक साल के लिए निकाल रहे हैं पहले, अपॉन 100, सो इट विल बी 0 पर 5 टाइम्स 50। नाउ principal for second year is equal to, principal for second year is equal to what, 500 plus 50, 500 plus 50, then it will be equal to 550. Now interest for second year, क्योंकि हमने एक साल के लिए निकाला, फिर दूसरे साल के लिए इसको प्रिंसिपल मान करके इंटरेस्ट निकाला। सो लेट्स सी, नेक्स्ट ईयर will be 550 into 10 into 1, फिर से एक साल के लिए निकालना है, अपॉन 100, 0 0 0, सो 55 into 1 is equal to 55, ये हुआ इंटरेस्ट। तो अब नेक्स्ट जो अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो है ही और प्लस ये ऐड हो जाएगा। सो योर अमाउंट विल बी इंटरेस्ट, एक साल में इंटरेस्ट कितना होगा 50। अब ऐसा समझो, फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना होगा 50 और सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना होगा 55, और आपने अमाउंट क्या बोरो दिया था 500। सो अमाउंट इज इक्वल टू 500 प्लस 50, एक साल का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 55, देन दिस बिकम व्हाट 605। मतलब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने बोरो दिया तो आपको थोड़ा लॉस होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने अगर बोरो दिया तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। मींस दैट क्रिएट्स मोर इंटरेस्ट, इट्स इंटरेस्ट बिकम प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, students, now we will see question number first, this one, P is equal to rupees 4000, R is equal to 5% and T equal to 2 years. So students, let's see, now we have to find interest for first year। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, 4000, we write same formula P into R into T upon 100, so we write P into R into T upon 100 is equal to 4000 into 5 into 1 upon 100. So this is equal to 40 into 5, 200. Now students, interest for second year, no, here I write amount at the end of 1 year. Amount at the end of first year is equal to 4000 plus 200 is equal to rupees 4200. Now students, same the things are
R is equal to 5%, same as now I write interest for second year. Then interest for second year will be what? Same as P into R into T upon 100. तो जो नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के लिए जो फी होगा, ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बना वो नेक्स्ट ईयर के लिए पी हो जाएगा. सो देयर विल बी पी इज इक्वल टू 4200. सो ये है 4200 into R 5 into T 1 upon 100. 0 cut 42 5 से 210. This is interest. Now students we write amount at the end of second year. Is equal to this one 4200 plus 210, or we can write 4000 plus 200 plus 210 like this. Then this is equal to 4410. So it is 4410. Now students, this is amount, not CI. We have to find out what compound interest means, CI. So CI is equal to amount minus principal is equal to 4410 minus 4000 is equal to rupees 410. This is the compound interest, rupees 410. This will be answer. Okay students, same as you have to find out the compound interest of question number 2 and 3. Now we will see other questions in the next video. Okay, thank you.